नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड के धनबाद जिले में निकली हुई एक और नई वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के धनबाद जिले में जो आईआईटी है, जिसे इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के भी नाम से जाना जाता है, इसी में कुछ वैकेंसीज आई हुई है। तो इस वीडियो में हम लोग उसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं कि इस वैकेंसी को भरने के लिए क्या योग्यता चाहिए, कितनी उम्र होनी चाहिए आपको इस वैकेंसी को भरने के लिए, और कितनी फ़ी लगने वाली है, कैसे अप्लाई करना है, सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, इंडियन प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय खनिज विद्यापीठ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के नाम से भी जाना जाता है जिसे। और ये विज्ञापन है 8 सितंबर 2023 की, थोड़ा लेट हो गया बनाने में। और यहाँ पे देख लीजिए पोस्ट की डिटेल्स दी हुई है, सीरियल नंबर है, पोस्ट का नाम है जूनियर असिस्टेंट, और टोटल वैकेंसी 31 है। तो 31 वैकेंसी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। दूसरी जो वैकेंसी है वो यहाँ पे देख लीजिए जूनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी है, एंड टोटल 13 वैकेंसी है इसमें। अलग अलग यहाँ पे देख लीजिए फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर के अलग अलग पोस्ट इसमें है। उसके बाद एक और वैकेंसी है आपको जूनियर टेक्नीशियन मेडिकल की। फिर एक और वैकेंसी है जूनियर टेक्नीशियन सिविल मेंटेनेंस की, जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस की भी एक वैकेंसी है, और जूनियर कोचिंग असिस्टेंट की भी एक वैकेंसी है, जिसमें आपको अलग अलग इसमें क्राइटेरिया है जूनियर कोचिंग असिस्टेंट की। टोटल 4 वैकेंसी है इसमें। आपको स्विमिंग के लिए एक पोस्ट है, बास्केटबॉल के लिए एक पोस्ट है, जिम इंस्ट्रक्टर के लिए एक पोस्ट है, वेट लिफ्टिंग के लिए एक पोस्ट है। तो इस तरह से आपको डिवाइडेड है अलग अलग पोस्ट। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं सीधे सीधे क्वालिफिकेशन की, कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको इन वैकेंसीज़ को भरने के लिए। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो पहली वैकेंसी है वो है जूनियर असिस्टेंट की, और पे लेवल 3 की वैकेंसी है, एंड जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 साल है इसमें। इसके बाद भी आपको जो गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से छूट मिलती है वो छूट आपको मिलेगी, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो आपको कम से कम ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, ठीक है, जिसमें 55% नंबर आपका होना चाहिए। मतलब ग्रेजुएशन में आपका कम से कम 55% नंबर है तो ही आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। उसके अलावा आपको हर तरह के सिस्टम ऑपरेट करने आना चाहिए, जिसमें MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह की आपको जानकारी अच्छी खासी होनी चाहिए। आपको टाइपिंग आनी चाहिए, जिसमें कि आपको इंग्लिश में 25 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 20 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइपिंग आपको आनी चाहिए। तो ये तो बहुत आसान है दोस्तों, क्योंकि टाइपिंग की तो बात करें तो 20 और 25 की टाइपिंग जो है वो नॉर्मल कोई भी इंसान मार सकता है जो नॉर्मली कंप्यूटर यूज़ करता है। तो ये आपको क्वालिफिकेशन इसमें मांगा जाए तो काफ़ी ईज़िली आप इसमें मुझे लगता है जा सकते हैं। ये हर किसी के लिए एलिजिबल क्राइटेरिया में आ जाएगा। आगे जो वैकेंसीज़ है उसमें थोड़ी टफ क्राइटेरिया मांगी गई है, तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगली जो वैकेंसी वो जूनियर टेक्नीशियन की है, जो कि पे लेवल 3 की वैकेंसी है। मैक्सिमम एज लिमिट इसमें भी 30 ईयर्स रखा गया है, लेकिन जो क्वालिफिकेशन है उसमें आपको डिप्लोमा चाहिए इसमें इन रिलेवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन ऑफ 3 ईयर ड्यूरेशन। मिनिमम 55% नंबर होना चाहिए इसमें, मतलब 3 साल की डिप्लोमा इंजीनियरिंग होनी चाहिए आपके पास, जिसमें कम से कम आपके पास 55% का नंबर होना चाहिए। और BSc डिग्री वाले भी इसमें भर सकते हैं। BSc में भी आपको 55% का नंबर होना चाहिए फ्रॉम यूनिवर्सिटी विथ 2 ईयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। अब इसमें आपको 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है, कि जो डिपार्टमेंट में आपका वैकेंसी इसमें मांगा गया है उसमें आपका 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके अलावा एक और डिमांड किया जा रहा है कि अगर आपने ITI किया हुआ है, रिकॉग्नाइज वोकेशनल ट्रेनिंग इन अप्रोप्रिएट ट्रेड विथ रिलेवेंट एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर्स आफ्टर द ITI ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। तो इसमें भी देखिए क्या है कि अगर वो तो क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा वगैरह हो ही गया, अगर वो नहीं है तो अगर आपने ITI कर रखा है और 5 साल उसके बाद ITI करने के बाद 5 साल का एक्सपीरियंस अगर आपने रखा हुआ है उस फील्ड में, तो भी आप इसको भर सकते हैं। और थोड़ा कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, MS ऑफिस वगैरह ऑपरेट करने का, तो आप इसको भर पाएंगे। और यहाँ पे देख लीजिए जो इसमें वैकेंसी है उसमें देखिए ग्रुप 1 में आपको फिजिक्स की है, मैथमेटिक्स की है, केमिस्ट्री की है, इलेक्ट्रिकल की है, कंप्यूटर की है। तो यहाँ पे देख लीजिए दिया हुआ है कि BSc इसमें डिग्री चाहिए, मैं 55% इन फिजिक्स, फिर मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में ये मांगा जा रहा है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ITI NCVT, तो ये लोग भी इसको भर पाएंगे। और इसमें भी देखिए ITI वगैरह मांगा जा रहा है, तो ये ITI वाले भी इस वैकेंसी को भर पाएंगे। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो जूनियर टेक्नीशियन की है मेडिकल की, जिसमें ये भी पे लेवल 3 की नौकरी है, और मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स इसमें भी रखा गया है। इसमें आपको मैट्रिक पास होना चाहिए और उसके बाद 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कम से कम आपके पास इन फार्मेसी या नर्सिंग या फिर फिजियोथेरेपी में, या 10+2 विथ 2 ईयर डिप्लोमा इन मिनिमम डिप्लोमा इन फार्मेसी, जो कि जिसमें कि कम से कम आपका 55% नंबर तो होना चाहिए। इसमें सभी में लगभग 55% का नंबर का डिमांड किया जा रहा है दोस्तों, तो आप इसको भर पाएंगे। मतलब अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है फार्मेसी में
या 2 साल का डिप्लोमा किया है इंटर के बाद फार्मेसी में, तो भी आप भर पाएंगे। मतलब मैट्रिक के बाद 3 साल का डिप्लोमा और इंटर के बाद 2 साल का डिप्लोमा, ठीक है। अगली जो वैकेंसी है वो है सिविल मेंटेनेंस की। ये भी सेम है, पे लेवल 3 की नौकरी है, मैक्सिमम एज लिमिट 30 है। और इसमें क्या मांगा जाए तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है 3 साल का और उसमें 55% नंबर अगर आपके हैं तो आप इसको भर पाएंगे। साथ ही 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है इन एनी लार्ज रेजिडेंशियल कैंपस में, या और कंप्यूटर का नॉलेज तो मतलब मांगा ही जा रहा है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो वैकेंसी अगली है वो है जूनियर टेक्नीशियन की, इलेक्ट्रिकल की। इसमें भी आपको पे लेवल 3 की नौकरी है और 30 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है, और इसमें आपको डिप्लोमा मांगा जा रहा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। साथ ही 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, और ऑब्वियसली कंप्यूटर नॉलेज तो होना ही चाहिए इन ऑफिस एप्लीकेशंस। फिर आपका है ये जूनियर कोचिंग असिस्टेंट स्विमिंग, बास्केटबॉल, वेट लिफ्टिंग आदि का। तो इसमें देखिए आपको तो ग्रेजुएशन होना चाहिए इन एनी सब्जेक्ट एंड डिप्लोमा इन कोचिंग, मतलब फ्रॉम SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तरफ से। तो ये थोड़ा टफ है, जिनके पास होगा वही लोग इसको भर पाएंगे। तो देख लीजिएगा, जिनके पास है वो इसको भर लीजिएगा। अदरवाइज़ बाकी जो वैकेंसीज़ है उसके बारे में मैं बता ही देता रहा हूँ। और एक और वैकेंसी आपकी है जूनियर कोचिंग असिस्टेंट की, जो कि जिम इंस्ट्रक्टर का है। तो इसमें आपको BPED होना चाहिए 55% नंबर के साथ, और एक्सपीरियंस चाहिए 2 साल का किसी फिजिकल ट्रेनिंग, मतलब जिम इंस्ट्रक्टर के रूप में अगर आपने ट्रेनिंग किया हुआ है तो आप इसको भर पाएंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो इसमें सबसे कॉमन वैकेंसी है जो सभी के लिए होगा वो है जूनियर असिस्टेंट की। बाकी थोड़ा इंजीनियरिंग फील्ड से है तो जिनके पास वो होगी तो वही लोग भर पाएंगे, लेकिन बाकी ये जो है वो बहुत ही कॉमन है सभी के लिए। और इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो आपको 8 अक्टूबर 2023 रखी गई है। तो जो भी हमारे साथी इसको अप्लाई करना चाहते हैं वो IIT धनबाद की वेबसाइट पे जा करके और इसको आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। अब मैं थोड़ा शॉर्टकट में आपको बता दे रहा हूँ कि आपको इसको अप्लाई कैसे करना है। तो इसके लिए आपको अपने इंटरनेट ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, और वहाँ पे जो आपका सर्च बॉक्स होता है वहाँ पे आपको लिखना है IIT धनबाद, ठीक है, धनबाद रिक्रूटमेंट, कुछ ऐसा करके लिखेंगे। और यहाँ पे देख लीजिए फैकल्टी नॉन फैकल्टी प्रोजेक्ट, जो पहला लिंक आपको मिलेगा उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसका वेबसाइट खुल जाएगा, एंड यहाँ पे देख लीजिए नॉन फैकल्टी जो पोजीशंस हैं, इसमें देखिए यहाँ पे जो नॉन फैकल्टी पोजीशंस है इस पर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देख लीजिए जो आपका जो वैकेंसी है वो ये वाला है, ठीक है, नॉन फैकल्टी। और ये अप्लाई करना है यहाँ से ला करके, और यहाँ पे 8/10/2023 तक इसकी लास्ट डेट है। अब सिंपली आप जब इस पर अप्लाई का क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज खुलेगा, और इसमें देखिए आपको यहाँ पे आकर के रजिस्टर हियर पे क्लिक करना है, और फिर आपको यहाँ पे सभी इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करना है, और यहाँ पे आगे आप भर पाएंगे इस तरह से। तो जो भी हमारे साथी भरना चाहते हैं वो इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है तो। एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, एंड अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। लास्टली यही कहूँगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।